Welcome. In D part of lecture first, in A, B, C part, we covered the delta and epsilon definition, two important theorems, and the question based on delta epsilon definition. In today's lecture, we will learn the definition of infinite limit कि फंक्शन की इन्फिनाइट लिमिट कब होगी यानी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी इन लिमिट कब बनेगी आपकी एंड टू क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक which are asked in Kurukshetra University examination. So first of all, what is an infinite limit? First we will define the limit of a function is infinity. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम x टेंड टू a लेते हैं, इन प्रीवियस लेक्चर भी हमने किया था, x टेंड टू a का मतलब है x कभी भी a नहीं होगा, इसके नेबरहुड में है, तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a. तो ये नोटेशन हम कैसे लिखते थे? वी राइट दिस नोटेशन बाय दिस सिंबल कि x माइनस a मोड वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा. डेल्टा इज वेरी स्मॉल हेयर एंड दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर एंड दैट इज ग्रेटर देन 0. तो अगर एग्जामिनेशन में आपके आता है कि व्हाट इज़ द इन्फिनाइट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, देखो एक फंक्शन है आपके पास, ये डिफाइंड है एंड देर इज़ सम डोमेन एंड दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, तो वैसे आपको पता भी होगा फंक्शन कब एग्जिस्टेंस करता है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है? एवरी एलिमेंट हैज़ ए यूनिक इमेज. डोमेन का हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज कंटेन करता है, तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है. अब हम चेक कर रहे हैं फंक्शन की लिमिट. अब लिमिट आपकी किस पॉइंट पर चेक हो रही है? दैट इज़ योर ए पॉइंट. अब ये ए पॉइंट आपके डोमेन से हो भी सकता है और नहीं भी. ठीक है, चलिए लेट अस टेक कि इन्फिनाइट लिमिट के लिए कंडीशन क्या इम्पोज होगी. इन्फिनाइट लिमिट का मतलब है कि जैसे जैसे x a को अप्रोच करेगा आपके फंक्शंस की वैल्यू अनडिफाइंड इन्फिनिटी बहुत बड़ी बनती चली जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा विच आई एम टेकिंग हेयर के, एंड ये बहुत बड़ा वेरी लार्ज नंबर हमें लेना पड़ेगा. और इसके लिए डिफाइन हम कुछ इस तरह से डेफिनेशन लिखेंगे. अ फंक्शन, दिस इज़ माय फंक्शन. ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज सेड टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी. मतलब इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है. ठीक है, एज एक्स टेंड टू ए, जैसे एक्स नेबरहुड में अप्रोच करेगा ए को, फंक्शन की वैल्यू वेरी 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 लार्ज, तो उसको लिखने का तरीका है हमारा प्लस इन्फिनिटी लिख देते हैं. ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी अब अगर आप नंबर लोगे दैट इज़ ए वेरी लार्ज बट योर फंक्शन जो होगा उससे भी बड़ा होगा, कहने का मतलब ये है. तो ये लाइन मैंने ऐसे लिखी है यहाँ पर. इफ़ फॉर ईच there exists a number k which is greater than 0 and this number is very large, तो corresponding to this number, अब हमें तो x को कहाँ पहुँचाना है? उसके नेबरहुड में. तो there exists a number that is delta which is also greater than 0. ये जो हाँ मेरा कर्सर जा रहा है. ठीक है, such that, अब कंडीशन क्या इम्पोज करनी है? दिस इज द कंडीशन विच यू शुड मेमोराइज. ये कंडीशन मेन है आपकी. क्या है? फंक्शन की वैल्यू जैसे ही आप इस ए के नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड में पहुंचते हैं, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जो आपने के नंबर इटसेल्फ, तुम आपने बहुत बड़ा नंबर लिया है, इससे भी ये बड़ा आंसर देते हैं. इन दैट केस यू कैन से द फंक्शन की लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है? इन्फिनिटी. ठीक है, तो हम इसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते होते हैं. अब मान लो मुझे फंक्शन की लिखनी है, इन्फिनाइट लिमिट ही लिखनी है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत 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 स्मॉल. ठीक है, तो ये हम इसको हम रिवर्स में लिख देंगे इसके कि मैग्नीट्यूड जो होगा इसका नेगेटिव सेंस में जाएगा. वैसे तो नेगेटिव नंबर बहुत स्मॉल होता है, लेकिन लिमिट जो है इसकी माइनस इन्फिनिटी. हाउ टू डिफाइन दिस? तो लेट अस टेक फर्स्ट दिस डेफिनेशन, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी कब बनेगी. देखो -3 और -4 कौन स्मॉल है? -4 है ना. तो ऐसे ही अब हमें लेना है कि अगर k में बहुत बड़ा नंबर ले लेती हूँ तो उसका नेगेटिव जो होगा वो कौन होगा? बहुत स्मॉल होगा. ठीक है ना.
तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज सेड टू बी लिमिट माइनस इन्फिनिटी, दिस वन, ठीक है, एज एक्स टेंड टू ए, यानी जब एक्स आपके किस के नेबरहुड में जाएगा, ए के डिलीटेड नेबरहुड में, ठीक है। इफ़ अब लिखने का स्टाइल हमारा वही रहेगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ के भी एक पॉजिटिव नंबर है लेकिन ये बहुत बिग नंबर है, हाउ वेयर लार्ज, जितना आप ले सकते हैं, इट मे बी देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो ये डेल्टा तो डिफाइन हुआ है इसके नेबरहुड में लेने के लिए कि एक्स कहाँ जा रहा है, इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू मुझे लेनी है वेरी 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 स्मॉल, मुझे ये नहीं लेना कि उसकी लिमिट लेनी है, नो, मैंने फंक्शन की वैल्यू लेनी है वेरी स्मॉल। के क्या है, बहुत लार्ज, तो वेरी स्मॉल लिखना है तो क्या होगा, माइनस के, और कोई नंबर फंक्शन की वैल्यू उससे भी छोटी यानी लेस देन माइनस के, इन दैट केस यू कैन से द फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप इसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए दैट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो जब हमें दो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 1/x इज ए फंक्शन, ठीक है, बट x इक्वल टू 0 पे दिस फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से थोड़ा हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 के पर मुझे देखना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। देखिए इन फ्यूचर आपने सीक्वेंसेस भी पढ़नी है, आप रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, वहाँ लिमिट पॉइंट कंसिडर करेंगे, इन दैट केस हमें ये लिमिट बड़ी काम आने वाली है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं एडवाइस आपको करूँगी, दोज हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर प्लीज़ मेक योर नोट्स एंड you can ask the questions in the comment box and also you can join my WhatsApp group, and it's my request to all of you कि please if you like the lectures then subscribe it, so it will motivate me to prepare the more lecture on this topic. चलिए let us start our first question based on these two definitions we studied earlier. The first question is, prove that limit of दिस फंक्शन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट एज x टेंड टू 0। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका फंक्शन जो है गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एंड x टेंड टू 0, यानी पॉइंट कहाँ है जिसे मुझे अप्रोच करना है, हेयर ए पॉइंट इज 0, माई फंक्शन 1/0, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट, है ना, जैसे हमने क्वेश्चन किया था जब डेफिनेशन किया लिमिट की, फंक्शन इज डिफाइंड, तब हम कहते थे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एट दिस पॉइंट। अब ए पॉइंट पर फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, बट जब हम लिमिट निकालते हैं तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए देखते हैं, तो इसका नेबरहुड हम एक लेफ़्ट ले लेंगे, एक राइट कर लेंगे। तो अगर इस इंटरवल से इसको अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या है इस इंटरवल में, एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 0 प्लस समथिंग, क्योंकि 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हो ना, तो राइट हैंड साइड से आप इस फंक्शन पर अप्रोच करेंगे एंड 0 के लेफ़्ट से अगर इसको अप्रोच करोगे इधर से तो 0 माइनस, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 से स्मॉल होंगी अगर आप इस इंटरवल की बात करेंगे तो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट ही देखेंगे इस फंक्शन की, 0 के लेफ़्ट में और 0 के राइट में। तो x टेंड टू 0 प्लस होगा और x टेंड टू 0 माइनस होगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक प्लस इन्फिनिटी दिखा देंगे, एक माइनस इन्फिनिटी दिखा देंगे, इन दैट केस दिस इज एक माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अनडिफाइंड का मतलब लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड हेयर, बट वो आंसर क्या आ जाता है, एक तरफ से अप्रोच करो तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर बन जाता है। जैसे मान लो मेरी एक्स की वैल्यू मैंने ए के राइट में लेना है ना, तो 0 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, 0.00000001 कर लेते हैं, एंड 1/x अगर x की वैल्यू में ये पुट करते हो तो वो आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/this तो 10⁸, वेरी बिग नंबर ना। तो जैसे ही आप इससे भी छोटा और नज़दीक जाएंगे, देखो 0 यहाँ है, ये मान लो पॉइंट मेरा इतने डिस्टेंस पे है, सपोज करो मैंने मैग्नीफिकेशन किया हुआ है, तो इससे छोटा नंबर और क्या होगा, अगर ये नंबर की वैल्यू इतनी है तो इससे छोटा और इधर आ जाएगा। अगर मैं उस पॉइंट पर फिर फंक्शन की वैल्यू जो मेरा 1/x है ये कैलकुलेट करने बैठ जाते हो तो ये आंसर से भी इससे भी बड़ा आएगा, ठीक है। मान लो वो फिर मैंने इस पर फिर मैग्नीफिकेशन लगा दी और फिर इसके नेबरहुड में, तो 0 के नेबरहुड में कौन जा सकता है, 0 के नेबरहुड में तो 10⁻⁻30 भी ले सकती हूँ, -50 भी ले सकती हूँ, दैट इज़ आल्सो ए नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड वेरी
नियर टू 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1/x अगर मैं 0 के नज़दीक 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 चले जाती हूँ तो फंक्शन और रिवर्स होता जा रहा है, यानी उल्ट रिवर्स अपोजिट होगा, वैल्यू और बड़ी आती जा रही है। तो जितना आप 0 के नज़दीक जाएंगे फंक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। लेकिन ये कहाँ होगा, जब आप 0 के राइट में से जाएंगे। अगर यही काम आप 0 के लेफ्ट में करेंगे तो आंसर फिर नेगेटिव वाला माइनस में जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी देगा। ठीक है, तो इस फंक्शन की 1/x पर ये एग्जाम्पल वही बना जो हमने अभी किया था। तो हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन वो देखिए। तो मैं पहले निकाल रही हूँ x टेंड टू 0+, मतलब राइट से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से राइट साइड से। 0 अगर ये पॉइंट है तो इसके इधर से अप्रोच कर रहे हैं। एंड अब देखिए मैंने एग्जाम्पल में देखा कि अगर x की वैल्यू मैं बहुत 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 स्मॉल लेती हूँ तो 1/x की वैल्यू कैसी आ रही है, वेरी 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 लार्ज आ रही है ना। तो एज x अब 0 के नज़दीक जाना है तो 0 के नज़दीक तो स्मॉलर जाएगा। तो एज x बिकम्स स्मॉलर, बहुत छोटा आप ले रहे हो, स्मॉलर एंड स्मॉलर, उससे भी स्मॉलर ले लो। जैसे मैंने एग्जांपल अभी इतना स्मॉल नंबर लिया तो x बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। अगर x आप है ना लेके देखना, ये मैंने 8 डेसिमल के बाद लगाया, आप 10 डेसिमल के बाद लगा के देखना और उसका रेसिप्रोकल करके देखना कौन बड़ा आता है। तो जितना x स्मॉल होगा ना 1/x उतना ही ग्रेटर आएगा। तो एज x बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट एक ध्यान रखना राइट से है तो बट कैसा होना चाहिए, बट पॉजिटिव वैल्यू। ये ना हो कि आप उसकी नेगेटिव ले लो, आपको पॉजिटिव लेना है, तो कितना ही स्मॉल ले लीजिए। ठीक है, तो x क्योंकि हम 0+ यानी कि राइट नेबरहुड की बात कर रहे हैं, 0 से 0+ डेल्टा के बीच में, तो पॉजिटिव वैल्यू। तो आपने क्या देखा, यू हैव सीन दैट 1/x बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, बहुत बड़ा बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे कि अगर हम कोई कह दें कि k, अभी हमने डेफिनेशन की थी ना प्लस इन्फिनिटी की, तो k इज़ ग्रेटर देन 0 हाउएवर लार्ज, आप बहुत बड़ा नंबर ले रहे हो, इसको जितना आप ले सकते हो। तो आप कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, सपोज आप 10⁻9 लेते हैं, 10⁻50 लेते हैं, मैंने x की वैल्यू 1/10⁻, और स्मॉल ले लेनी है, यानी कि 10⁻51 ले लेना है। तो जितना बड़ा आप नंबर लोगे मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत स्मॉल x ले लेना है, ताकि उसका रेसिप्रोकल करके उससे बड़ा आ जाए आंसर। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, अगर नेबरहुड ऑफ 0 देखा जाए। तो हम ये यहाँ कह सकते हैं कि 1/x दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन k। तो 1/x जो होगा दैट इज ग्रेटर देन दिस नंबर k। ठीक है, और फॉर ऑल आप यहाँ ले सकते हैं x इज़ लेस देन 1/k। ऐसा पॉसिबल है आपके केस में, जैसे यहाँ पे मैंने केस क्या लिया, आई टेकन x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू ले लीजिए आप 10⁻⁻8 है ना, आप 10 ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं k क्या ले लेती हूँ, 1/x ले लो, तो k की वैल्यू ले लीजिए आप 1/x करेंगे ना, x इज इक्वल टू 1/this, तो 1/x इज इक्वल टू 10⁻10, तो आप 11 ले लो यहाँ पर। ठीक है, तो योर x जो होगा दैट वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन चली जाएगी इससे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक फंक्शन f(x) लिया दैट इज ग्रेटर देन k, k की वैल्यू कितनी बड़ी ले लीजिए, फंक्शन वैल्यू जो है ग्रेटर देन k आ रही है। अब आप एक काम कीजिए, 1/k जो है, जो वैल्यू ये आपने ली, इसको कोई नंबर मान लीजिए। ठीक है, कोई ना कोई स्मॉल नंबर लेना ना, देखो k बहुत बड़ा नंबर है तो 1/k क्या होगा, बहुत स्मॉल। तो दैट आई एम सपोजिंग हियर ग्रेटर देन, ये होगा तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या बनी, 1/x इज ग्रेटर देन k वेन एवर x इज दिस x लेस देन 1/k, यानी कि लेस देन 1/k कौन है, डेल्टा। देखो ना यहाँ से अगर ये इधर जाएगा तो ये 1/k हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू x इज लेस देन 1/k। 1/k क्या लिया हमने, डेल्टा। तो आई ऑब्टेन दिस डेफिनेशन ना, तो ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज डेफिनेशन लिमिट x टेंड टू 0+ योर f(x) इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
यानी कि 0 प्लस में एक सिंपल रिमाइंडर आपने ये याद करनी है कि दिस इज़ 0 और आपने इसके नेबरहुड को देखना है फ्रॉम द राइट। तो फंक्शन रेसिप्रोकल करोगे तो इसके बिल्कुल यहाँ नज़दीक आ जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू इस पर क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी। आप प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं यहाँ पर इफ़ आई अप्रोच टू 0 बाय द 0 माइनस, मतलब यहाँ से इधर से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मान लो माइनस का 0.1 है, तो इसके नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे तो और स्मॉल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल नेगेटिव जाएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस गिव्स यू माइनस इन्फिनिटी। अब अगर आप इसके लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, राइट से अप्रोच करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स लिमिट x tend to 0 minus f of x, that is minus infinity, and limit x tend to 0 plus f of x, this is plus infinity. Both are not equal, so you can say the limit of the function x tend to 0 for my function f of x, this limit does not exist. आप यहाँ करना चाहें तो इसे कर सकते हैं कि ये आंसर कैसे बन रहा है। कोई वैल्यू लो, बहुत 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 स्मॉल है, नेगेटिव, देखो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। सपोज करो मैंने 0 का लेफ्ट नेबरहुड लिया एंड आई टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.01, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट फंक्शन क्या होगा, 1/x। अब माइनस 1/0.01 तो 100 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। एंड इफ़ आई टुक x इज इक्वल टू, इससे थोड़ा स्मॉल ले लीजिए, तो माइनस का 0.001, सपोज मैंने ये लिया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनी मेरी, देखो 1/x दैट इज़ -1000, तो विच इज़ लार्जर, लार्जर तो यही है ना आपका, मैग्नीट्यूड तो इसका कम हो गया, मतलब वैसे मैग्नीट्यूड 1000 है लेकिन वैल्यू स्मॉल तो ये वाली है। तो जैसे आप x को नियर बाय 0 लेके जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड तो बड़ा है लेकिन वैल्यू स्मॉल है, तो माइनस के वैल्यू पे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप x को बहुत स्मॉल नेगेटिव नंबर करेंगे, मतलब 0 के बहुत क्लोज करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली योर फंक्शन मूविंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, बहुत बड़ा, मतलब मैग्नीट्यूड देखने में बड़ा है लेकिन नंबर लाइन पे ये माइनस इन्फिनिटी, मतलब हम इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, 0 सोन करके छोड़ देते होते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर x टेंड टू 0 फंक्शन 1/x लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं 1/x², इसमें देखना इसमें भी सेम रीज़न आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम करेंगे x टेंड टू इन्फिनिटी और लिमिट क्या आएगी, तो ये क्वेश्चन आपने शायद +2 में भी किए थे। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, हियर माय फंक्शन इज 1/x², शो दैट लिमिट x टेंड टू 0 1/x² इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पे हम ये लिमिट लेंगे ना इन द नेबरहुड ऑफ 0, वैल्यू तो सेम आएगी, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत लार्ज नंबर आने वाला है, ठीक है। तो लिमिट के लिए जैसे हमने किया था कि लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए तो फंक्शन इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ इस a, तो a पॉइंट क्या है मेरा यहाँ पर, दैट इज़ माई 0 पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ नॉट इंक्लूडेड। अब इसका नेबरहुड लेना है तो इसका नेबरहुड 0 का नेबरहुड कौन होगा, वेरी स्मॉल नंबर, आइदर दे विल बी नेगेटिव और दे विल बी पॉजिटिव, बट हेयर इज द फंक्शन 1/x², इट मेक इट पॉजिटिव एवरी टाइम। तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि जब हम लेफ़्ट से अप्रोच करें और राइट से अप्रोच करें, मेरा फंक्शन जो है वो बहुत लार्ज वैल्यू ले ले, और इन द एवरी केस दिस टेक द लार्ज वैल्यू। तो फिर हम इसको मतलब अनडिफाइंड फॉर्म में लिख देते हैं कि बोथ साइड से आपको कन्वर्जन ये यहीं पर इन्फिनिटी पे जाता नजर आएगा, बहुत लार्ज वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम लेफ्ट साइड से अप्रोच करो देन फ्रॉम राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, इन दैट केस आल्सो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन योर फंक्शन कि आपका फंक्शन क्या है। तो हेयर माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आई एम सपोजिंग दिस इज़ 1/x² एंड दिस इज़ डिफाइंड फॉर ऑल। डोमेन क्या बनेगी इसकी, सभी पॉइंट्स बनेंगे एक्सेप्ट क्या होगा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, तो एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। अब हमने लिमिट भी किस पॉइंट पे निकालनी है, 10 to 0, तो 10 to 0 पे क्या होता था, x माइनस ऑफ a मोड वैल्यू लेस देन दिस डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0, दिस इज द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए
ए। रिलेटेड नेबरहुड का मतलब है एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा, और ये जो बनेगा इंटरवल इसमें कौन नहीं है, सेट कंटेनिंग जीरो। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते थे, माइनस डेल्टा से जीरो, यूनियन ऑफ जीरो टू डेल्टा। हमने किया था ना लास्ट लेक्चर में भी। तो इस जीरो पॉइंट को छोड़ के अगर नंबर लाइन सिस्टम ये है, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ बना रहे हैं, तो यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है दैट इज दिस वन। अब इसकी तरफ मूव करना है, जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी। तो आई नीड हियर ए नंबर के विच इज़ पॉजिटिव एंड वेरी वेरी लार्ज। बहुत बड़ा नंबर लेना है मुझे, एंड मुझे दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा दैट इज़ ग्रेटर देन जीरो। अब मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है कि मुझे एक एफ के नंबर लेना है, जैसे अभी डेफिनेशन की थी, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन के लेना है, कि के इटसेल्फ एक बड़ा नंबर है। जैसे जैसे एक्स अप्रोच टू दिस पॉइंट ए करेगा, फंक्शन की वैल्यू उस के से भी बड़ी आएगी। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, फंक्शन कैसा है, रेसिप्रोकल है, ठीक है, रिवर्स कर देगा ये। अगर एक्स टेंड टू जीरो है तो एक्स नज़दीक है जीरो के, तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसका नेचर है कि x अगर अप्रोच टू जीरो है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो के नज़दीक है, जीरो के नज़दीक देखो 0.1 ले लीजिए, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर 0.1 से ग्रेटर आएगा या 0.1 से स्मॉलर आएगा, 0.1। दिस इज़ ए स्मॉल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को 1 से करेंगे लेकिन 0.01 आएगा, तो स्क्वायर इज आल्सो है और स्मॉल आएगा। तो एज एक्स टेंड टू जीरो मतलब एक्स इज़ वेरी स्मॉल, तो एक्स स्क्वायर कैसा होगा, वो इज़ आल्सो वेरी स्मॉल। ये अगर स्मॉल है तो वो वेरी स्मॉल होगा, राइट। एंड ये क्या है, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉल नंबर। तो 1/x स्क्वायर क्या कह सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर बिकम्स, अगर ये स्मॉल है तो इट बिकम्स लार्जर, अगर और स्मॉल ले लिया जाए तो और लार्जर हो जाएगा। तो जैसे ही एक्स टेंड टू जीरो का मतलब है आई एम मूविंग मोर टुवार्ड्स द जीरो, यानी कि ये तो मैंने 0.1 लिया बच्चे, आप ले सकते हैं 0.02 और स्मॉल हो जाएगा। करके देखना, 0.0001 ले लेना और उसका स्क्वायर करना और उसका रेसिप्रोकल करना। थोड़ी देर में उससे एक बड़ा छोटा नंबर और ले लो और एक डेसिमल फालतू ले लो और फिर नंबर लेके देखो, तो यू विल फाइंड दैट 1/x स्क्वायर बिकम्स लार्जर एंड लार्जर। आप कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, ठीक है, तो 1/x स्क्वायर, एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा आपके पास जीरो के नज़दीक जिसमें 1/x स्क्वायर उससे भी बड़ा होगा। तो हेयर आई कैन से कि देयर एग्जिस्ट ए के ग्रेटर देन जीरो, मैं ले सकती हूँ यहाँ पर, एंड दिस इज़ ए पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव तो मैंने यहाँ कह दिया, दिस इज़ ए रियल नंबर। मैंने अपने तरफ से बहुत बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। बड़े को लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन में फिट करने के लिए हाउ एवर लार्ज, ये टेक्निकल डेफिनेशन है बच्चे इसके लिए, ठीक है। हमने बहुत बड़ा, हाउ एवर लार्ज इट मे बी, हम बहुत बड़ा नंबर ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो माई ऑब्जेक्टिव इज कि इस नंबर से बड़ा आ जाए मेरा नंबर, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन के, मतलब एक्स की मैं बहुत स्मॉल वैल्यू ले लेती हूँ, तो 1/x स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन के होगा ना, क्योंकि एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जीरो के नेबरहुड में तो आप कितना ही बड़ा नंबर के ले लीजिए, 1/x स्क्वायर ऐसा मिलेगा ही मिलेगा आपको जो के से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जब आपका एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1/k होगा, ठीक है। तो इस कंडीशंस में अगर 1/x स्क्वायर क्या होता है, अब एक चीज़ और भी मैंने आपको बतानी है कि जब ऐसा सिंबल हो, आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो आप ऐसा करना कि ये सिंबल दोनों तरफ लगा देना, -a to a, है ना, ऐसा किया था ना। इसका जो आंसर होता है यही चीज़ को लिखने का, ये मोड एक्स लेस देन ए लिखो और ये लिखो, और आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपने +2 में पढ़ा होगा। ये तीनों बातें क्या है, एक ही चीज़ की तरफ इंडिकेशन करती हैं। अब यहाँ देखिए मेरे क्वेश्चन में इक्वालिटी साइन नहीं है, कोई बात नहीं,
एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन, अब मुझे यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर चाहिए, तो 1/k है, k इज़ ए पॉजिटिव नंबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 1/x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन k। इफ़ मुझे यहाँ x चाहिए, क्योंकि मेरे तो नेबरहुड पे डेफिनेशन ये वाली होती है ना, तो मुझे मोड भी चाहिए और -0 तो मेरे हाथ में लगानी, वो तो मैं लगा लूँगी। तो इस टर्म को मैथमेटिकली आप इस फॉर्मेट से कर सकते हैं, तो दिस इज़ नथिंग बट k स्क्वायर का अंडर रूट, बात तो एक ही है ना। तो आई कैन राइट दिस इज mod x इज लेस देन 1/k अंडर रूट k, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका f(x) हो गया, ये आपका ग्रेटर देन k हो गया, दिस x - 0, और ये हमें पता है कि यहाँ पर जो x है दैट इज 10 to 0 हम ले रहे हैं, तो आप इसमें लिखेंगे 1/x² ग्रेटर देन k इफ़, अब ये डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, दिस इज लेस देन 1/√k एंड आई एम सेइंग हियर कि डिलीटेड है तो दिस इज ग्रेटर देन 0 भी होगा। अब आज वाली डेफिनेशन फिट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आई एम राइटिंग दिस इज f(x), ठीक है। तो ये जो चीज़ है आई एम टेकिंग दिस इज डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू 1/√k, ठीक है ना। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेल्टा को बहुत स्मॉल लेना होता है। के नंबर कैसा है, दैट इज़ ए वेरी लार्ज नंबर है। अब वेरी लार्ज नंबर का अगर अंडर रूट लोगे, सपोज 10⁻⁴ है, इसका अंडर रूट लेंगे तो 10² आएगा। 10² क्या आएगा, 1/10²। 1/10² करोगे तो डेल्टा इज स्मॉल ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव डेल्टा तो स्मॉल लेना है। तो डेल्टा क्या हुआ आपके क्वेश्चन का, 1/√k। तो दिस डिफाइन द डेफिनेशन कि f(x) इज ग्रेटर देन k है, and if your this x minus of a this value is less than delta and डिलीटेड नेबरहुड हम 10 to a हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, दिस गिव्स द डेफिनेशन लिमिट x टेंड टू 0 f(x) इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हमने शो कर दिया कि लिमिट x टेंड टू 0 1/x² इज अनडिफाइंड, आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन and let us take some important limits which are very helpful in solving the questions। अब इस बार आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, तो ये रिजल्ट वैसे आपने +2 में पढ़े भी होंगे कि लिमिट x टेंड टू 0। लेट अस राइट द ऑल द फॉर्मूला विच आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग द लिमिट क्वेश्चंस। नाउ इफ x इज बीइंग मेजर्ड इन रेडियन, देन आपने पढ़ा होगा, देखो लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ x बाय ऑफ x है मेमोराइज, किसकी लिमिट हम क्या लेते थे, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आपने एक सेकंड फार्मूला भी किया होगा साइन के साथ कोस उसका टेंजेंट का, लिमिट x टेंड टू 0 दिस इज टेंजेंट ऑफ x बाय ऑफ x दैट इज अगेन इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्रूफ में भी हो जाते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से भी हो जाता है, और आपको मेमोराइज भी करना है। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है विदाउट सेइंग कि डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन करो, तो यू कैन यूज़ द डायरेक्ट रिजल्ट्स एज यू यूज्ड इन प्रीवियस क्लास। तो वन इम्पोर्टेंट लिमिट्स मैंने तो ऐसे याद किया, 1 + 0⁻∞ दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। ये क्यों होगा वो आगे फर्दर हम करने वाले हैं। तो आज आपने मेमोराइज करना है कि लिमिट सपोज x टेंड टू 0 है और यहाँ 1 है, यहाँ +x है और यहाँ इसका रेसिप्रोकल है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी होता है। तो मैंने ऐसे याद किया 1 प्लस लिमिट पुट करने पर यहाँ 0 बनता है और यहाँ पावर क्या बनती है, इन्फिनिटी। 1 प्लस लिमिट अगर पुट करो तो 0 इन्फिनिटी बने, तो आंसर हमेशा एक्सपोनेंशियल 1 पावर कर देना है, क्योंकि अभी लिमिट मैंने यहाँ इन्फिनिटी कर देनी है, तो यहाँ रेसिप्रोकल कर देना है, यहाँ रेसिप्रोकल कर देना है, तो ऑब्जेक्टिव तो यही बनेगा। ये जस्ट मेमोराइज करने के लिए, तो हाउ टू पुट दीज थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है। तो 1 + x 1/x दिस इज इक्वल टू ई। नेक्स्ट जो फॉर्मूला मैंने याद किया है दैट इज थर्ड है, लिमिट here I am taking x टेंड टू इन्फिनिटी एंड here I am saying 1 प्लस, अब मैंने यहाँ कहा ना 0 बनना चाहिए, तो ये रेसिप्रोकल कर दिया इसने और कुछ नहीं कर रखा, इसकी लिमिट का आंसर भी ई बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने लोगरिथम लिमिट भी किया होगा,
क्या था, देखो लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ हम करते हैं e की पावर x माइनस 1/x। अगर आप इसको 0 पुट करो ना तो यहाँ पे e की 0/0 फॉर्म हो गई। 0/0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके लिए हॉस्पिटल कुछ रूल हम करेंगे, है हमारे पास सिलेबस में वो, बट अभी फ़िलहाल इसे याद करो। e की x माइनस 1/x, ये एक्सपेंशन से भी सॉल्व हो सकता है, फ्यूचर में हमने करना भी है। फिलहाल हम मेमोराइज करेंगे e की x माइनस 1/x। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, दिस गिव्स यू आंसर 1, ठीक है। ये भी 1 लिमिट, सॉरी लिमिट एक्सटेंड टू 0, हाँ ये 1 था, ठीक है। 1 ये आपका एक्सपोनेंशियल, ये तो याद करने का है, 1 + 0 इन्फिनिटी बनना चाहिए, तो e ले लेना है। अब यहाँ जो आंसर है ना, ये e है बेस, ये log टू द बेस e ऑफ e बनेगा। तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालना है, एक्सटेंड टू 0 है, हेयर a इज़ a की x माइनस 1/x। ऐसे a पे कंडीशन है कि a की वैल्यू आपकी कभी 1 नहीं होगी, ठीक है। तो log टू द बेस e ऑफ a लेना है, तो यू कैन से हेयर दिस वैल्यू इज इक्वल टू log टू द बेस ऑफ e ऑफ a, ठीक है। अगर ये a की वैल्यू e ही हो जाती है तो log e बेस और एक्सपोनेंट सेम हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो दीज आर द सम फॉर्मूलाज विच आर वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आज हम करेंगे 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ, इट शोज दैट लिमिट इज ईजी फॉर यू नाउ। तो लेट अस टेक एग्जाम्पल। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 0 3 sin x sin 3x/x³, ठीक है। तो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1, बट हेयर इज sin 3x। सो फर्स्ट यू विल यूज द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin 3x। अब ये 34 होता है, ठीक है, तो यहाँ sin x लग जाता है। अब ये 4 है तो ये sin³ हो जाता है, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, 34 कर लो और 1 3। तो पहले आप क्या करेंगे, जो आपको ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 3 sin x माइनस दिस इज साइन ऑफ 3x अपॉन क्या है, x³। तो आई विल यूज दिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट, सो इट विल गिव मी x टेंड टू 0, तो इट इज 3 sin x minus, in place of sin 3x you will use 3 sin x minus 4 sin cube x, एंड लोअर टर्म में क्या है आपका, हेयर इज x³। अब जो टर्म आपकी कैंसिल आउट होती है, अगर पॉसिबिलिटी है तो उसे कैंसिल करो। आई थिंक 3 sin x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट गिव्स मी लिमिट x टेंड टू 0 एंड इट विल कैंसिल आउट दिस माइनस माइनस प्लस, तो 4। देखो sin³ है, पावर 3 है ना, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, ये x³ है। तो यहाँ अब आप लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, यू कैन टेक दिस 4 आउटसाइड, तो दिस इज नथिंग बट sin x/x का क्यूब है, ठीक है, इसका क्यूब है। अब ये क्यूब लिमिट है, लिमिट तो फंक्शन की जाएगी ना, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ लिमिट x टेंड टू 0 एंड योर साइन ऑफ x/x, ठीक है। तो ये आपको 3 दे देगा, तो इसे आप डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते हो, द आंसर फॉर दिस इज, दिस लिमिट इज़ 4 हियर, ठीक है। सिमिलरली अदर क्वेश्चंस हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस मेमोराइज होने चाहिए। नेक्स्ट जो फॉर्मूलेज हैं, दे आर 3 मोर फॉर्मूलाज, and for this we need these formulas। देखिए आपने नंबर थ्योरी किया होगा, इन नंबर थ्योरी समेशन ऑफ n, समेशन n का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। तो है मेमोराइज, इसका सम कितने के बराबर होता था, देखो है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज n × n + 1/2, ठीक है। एंड समेशन ऑफ n² अगर आपकी बुक में लिखा है और समेशन ओवर n है, तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +
एन स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एंड दिस इज नथिंग बट है मेमोराइज क्या था, नंबर थ्योरी +1. दिस इज n इंटू n+1 प्लस 2n+1. अब देखो ऊपर 3n आ गए ना, तो इसका मतलब ये डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होगा, यानी कि 6 करते थे. एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता था, दैट इज n क्यूब. दिस इज नथिंग बट 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस इट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. और ये आंसर होता था, ये इसी का स्क्वायर कर देते थे. तो ये आंसर क्या बनता है, दिस इज n+1/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो लेट अस टेक द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज. क्वेश्चन है प्रूव दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/, ये है समेशन ऑफ n ओवर n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2. अब ये क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या आपका ये क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, तो ये लिमिट आंसर ना दे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे इसका, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस वन. एक में 1/2, एक में 1/3, एक में 1/4 और एक में 1/5 डाल देती हूँ. हाउ टू डू दिस, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे. लिमिट तो आप तब पुट करते हैं जब सिंप्लीफाई हो जाए, अनडिफाइंड ना बने आपकी टर्म्स, है ना. तो ये तरीका होता है. तो समीशन n को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्चुअली आपको समीशन n ओवर n स्क्वायर सॉल्व करना है. तो आई विल राइट दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी. समीशन n का मतलब है n इंटू n+1/2 एंड दिस इज n स्क्वायर. ठीक है, अब लिमिट हम ले लेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी. अभी कैंसिल कर सकते हैं n को, क्योंकि n आपका n टेंड टू इन्फिनिटी, एग्जैक्टली इन्फिनिटी तो नहीं है ना. तो आप n कॉमन लीजिए फ्रॉम दिस टर्म. 1/2 इज हेयर, आई एम टेकिंग n आउटसाइड, n स्क्वायर कैंसलिंग, 1 + 1/n. ये वही वाला केस हो गया कि x टेंड टू a था ना, तो n टेंड टू a, तो वो उसके बराबर नहीं है. अब ये देखो, ये 1 प्लस, अब इसकी लिमिट क्या बनेगी, दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ 1/2, तो आपका 1 ही है, तो प्लस ये आपका बन गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी. ये 1/2 आपका बाहर ही है, और ये 1/n. अब ये अगर लिमिट हम करें n टेंड टू इन्फिनिटी, मतलब n की वैल्यू बहुत 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 लार्ज. ये एक्चुअली डेफिनेशन अभी करवाई नहीं मैंने, करवानी थी. तो n इज़ वेरी वेरी लार्ज, फंक्शन की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल इन एवरी केस, चाहे आप प्लस से मूव करो चाहे आप इन्फिनिटी से मूव करो. व्हेन यू टेक n इज़ वेरी लार्ज, द कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन इज़ वेरी स्मॉल, तो इस लिमिट 0, तो इट गिव्स मी 1/2. ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन, कुछ ऐसा सही कर लेते हैं. उसमें क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी. अब n स्क्वायर का क्वेश्चन भी बन जाएगा इससे. ठीक है, तो मैं n क्यूब का कर रही हूँ. समेशन ऑफ n क्यूब है, मान लो यहाँ अगर 3 है ना, तो नीचे पावर 1 एक्स्ट्रा हो गई. देखो यहाँ n था तो n स्क्वायर, क्यूब है तो नीचे पावर 4 हो गई. रीज़न, इसका जब हम फार्मूला करेंगे, देखो अभी मैंने आपको फार्मूला करवाया था, वो यूज़ कर दो. समेशन n क्यूब, क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, आई टोल्ड दिस इज n इंटू n+1/2 की पावर्स 2, जस्ट इन प्लेस ऑफ दिस वन, और ये 1/n 4 ही है. अब यहाँ n स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो हेयर 2 की पावर 4, तो ये 1/4 तो बाहर ले लीजिए. तो दिस गिव्स लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, है ना. ये n स्क्वायर है, फ्रॉम दिस टेक n कॉमन, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो n स्क्वायर. यहाँ आपने कॉमन ले लिया, यहाँ है नहीं तो 1/n आ गया, और ये 1/n की 4 हो गया. तो ये कैंसिल आउट, क्योंकि n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो है नहीं उससे पहले, तो आप आउट करेंगे इसे, जैसे आपने किया था ना x टेंड टू 2, तो x+x-2 और x-2 नीचे और बोथ टर्म आपने कैंसिल आउट की थी, सेम आप इसे कर देंगे. अब n टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1 + 1/n कितना आंसर दे देगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0. जैसे जैसे n बहुत लार्ज होगा, n की वैल्यू बहुत 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 लार्ज,
तो 1/n क्या होगा, बहुत 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 स्मॉल। इन एवरी केस n को बहुत बिगर लेंगे तो आंसर हमेशा स्मॉल जाएगा, तो आंसर लिमिट इज़ 1/4। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ये सिंबल है मेमोराइज, ये कौन सा फंक्शन होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ये सिंबल, इसका नाम था ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो आंसर आएगा लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे मैं आपको देती हूँ 1.2, तो ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा, एक ऐसा इंटीजर आपके आउटसाइड आएगा विच इज़ लेस देन एक्स। अब 1.2 है, 1.2 से स्मॉलर इंटीजर कौन सा आएगा पॉजिटिव, दैट इज़ 1। मान लो मैंने आपको दिया -1.2, ठीक है। अब आंसर तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो इसके लिए, वो बेटर रहती है। ये 0 ले लीजिए, ये 1 ले लीजिए, ये -1 होगा, ये -2 होगा। अब -1.2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। अब एक ऐसा इंटीजर मुझे बाहर लेना है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। अब ये -1.2 है, ये यहाँ है, तो इसके केस में आंसर कितना आएगा, -2। ठीक है, ये यहाँ बच्चा गलती करता ही करता है, तो ध्यान रखना। मान लो मैं आपको देती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दो मुझे 2.5 की, तो 2.5 मेरा इस नंबर लाइन पे ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो 2.5 पॉइंट यहाँ है। अब ये तो पॉइंट रियल नंबर है, मुझे तो आंसर देना है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब 2.5 से लेस देन ग्रेटर इंटीजर कौन होगा, 2.5 ये है, इससे जस्ट पहले तो इंटीजर ये होगा ना, तो आई एम आंसर टेकिंग दिस वन। अगर इसकी बजाय मुझे -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना पड़े तो आंसर किधर जाएगा, देखो -2.5 यहाँ आएगा। अब इससे पहले, इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन होगा, दैट इज़ -3, ये डिफरेंस है। अब मैं क्यों करवा रही हूँ, देर आर 2 क्वेश्चन विच आर इन योर एक्सरसाइज। द फर्स्ट इज, क्वेश्चन ये आ गया आपके पास, आपको लिमिट एवेल्यूएट करनी है व्हेन x टेंड टू 2.4 और फंक्शन कैसा है मेरा, हेयर माय फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब मुझे इसकी लेफ्ट लिमिट देखनी है, इसकी राइट लिमिट देखनी है, और लिमिट अगर हमेशा 2.4 के पास क्या आएगी। वैसे देखो अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का है तो 2.5 यहाँ कहीं होगा। अब 2.4 ये पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट आ गया। अब इसका लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड आएगा तो 2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉल, 2 से ग्रेटर 3 से स्मॉल ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में आंसर क्या देगा, दैट इज ऑलवेज गिव्स यू 2। ठीक है, लेकिन अब हमें इसे मैथमेटिकली करने वाले। ठीक है, तो मैथमेटिकली का क्या था, ये मेरा ए पॉइंट है, तो आई विल कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इफ बोथ लिमिट आर सेम तो लिमिट एग्जिस्ट एंड जो आंसर आएगा दैट इज द आंसर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये पॉइंट मेरा 2.4 है। आई विल अप्रोच टू दिस पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट, सो आई विल राइट लिमिट एक्स टेंड टू 2.4 है ना, तो 2.4 का लेफ्ट हैंड मतलब होगा इधर से मूव करोगे तो माइनस लोगे यहाँ पे, एंड फंक्शन क्या है आपका, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो जब ऐसे क्वेश्चन करने थे ना, मैंने आपको तरीका सिखाया था, लिमिट h टेंड टू आप 0 कर दीजिए और फंक्शन में क्या करोगे 2.4 माइनस के h कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे h टेंड टू 0 पुट करोगे तो 2.4 ही बनेगा, तो आंसर क्या आएगा 2। ऐसे ही ना आप राइट हैंड लिमिट लीजिए, तो लिमिट इसका आंसर क्या दोगे, दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट x टेंड टू 2.4, अब राइट से अप्रोच करोगे इसकी तरफ तो 2.4 प्लस फंक्शन आपका यही है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की फॉर्म का। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे, लिमिट आप x टेंड टू था ना तो h टेंड टू 0 कर देंगे और x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2.4 प्लस h। ठीक है, तो लिमिट पुट करते हुए देखना होता है कहीं अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा, तो एस टेंड टू 0 करेंगे तो 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा एंड द इंटीजर विच इज लेस देन 2.4 एंड बड़ा इंटीजर होना चाहिए, दैट वैल्यू इज 2। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम, सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड आंसर फॉर द लिमिट इज 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में? ये किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका कल को एमएससी के एंट्रेंस में जाओगे तो ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 4 बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।